मानिए, अक्सर कुछ लोगों को जानकारी होते हुए भी वो आगे प्रयास नहीं कर पाते, क्योंकि मेरे साथ ऐसा था। मैंने अपने आप से 3 सवाल पूछे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज आपने एक आउटस्टैंडिंग सिस्टम देखा, इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म देखा, इतना जबरदस्त रास्ता आपके सामने, जहां पैसे आपने कुछ नहीं लगाने, कोई रिस्क नहीं आपके सामने, एंटरप्रेन्योरशिप का प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया आपके पास है। क्योंकि ये वो सेशन नहीं है जहाँ सिर्फ आपको मोटिवेट करके छोड़ दिया जावे और आप बाहर निकल के एक गुब्बारा जो फूला हो और कहीं भी नेगेटिव एनर्जी से टकरा के हवा करके बाहर आ जाए और आप कहें ऊर्जा का करूं तो बस करूं क्या। यहाँ आपको रास्ता भी मिलता है कि अपने जीवन में असल मायने में उस सफलता को जो सोची थी, जो चाही थी, उसे पा भी सको। ऐसे कई उदाहरण भी हमारे पास, उनसे भी मिलने अवसर मिलेगा। लेकिन आपसे पूछता हूं, जो मैंने अपने से सवाल किया, ये मैं नहीं कहता कि आपका भी जवाब मेरे जैसा हो सकता है अलग भी होगा, लेकिन मेरा सवाल अपने आप से सबसे पहला ये था कि सागर, तू आने वाले 5 साल में क्या करने वाला है? मान ले तूने ये काम नहीं किया, सियागो नहीं किया, तो क्या करेगा? आने वाले 5 साल में क्या करेगा और उसके जीवन में क्या बदलाव आएंगे? मैं अपने साथ एकांत में अकेले कमरे में बैठा और मैंने अपनी कार्य योजना बनाई। यकीन मानिए, ज्यादा से ज्यादा भी जो मैं आमदनी अपने लिए सोच पाया था उस वक्त, अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा के अनुपात में, वो 40-50 हजार रुपए प्रति माह की सोच पाया था। बिलीव मी, ऑनेस्टली मैंने अपनी साथ कार्य योजना बनाई। मैंने ये देखा कि मेरे ज्यादा से ज्यादा भी मेरा ड्रीम अगर हुआ तो मैं शायद यही कर पाऊंगा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपको अपने फ्यूचर में रास्ता नहीं दिखता तो हम अपने अतीत में रास्ता देखते हैं। क्योंकि बच्चा था तो मैंने अपने अतीत में, अपने 5 साल पहले अपने पापा के व्यवसाय में रास्ता देखा और देखा कि मेरे फादर जो बिजनेस कर रहे थे उस बिजनेस में उनकी कितनी ग्रोथ हुई। तो करंट ग्रोथ जो थी वो उनके खाते का बैलेंस मात्र कुछ 25-50 हजार रुपए बता रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ पुरानी कहानी थोड़ी अच्छी होगी। 5 साल पहले गया, 5 साल पहले जाके भी इतिहास देखा तो भी कोई खास इकट्ठा नहीं कर लिया था। उसके 35 साल पहले भी गया, तब भी जाके देखा तो तब भी हम मिडिल क्लास लाइफ ही जी रहे थे। एक मिडिल क्लास लाइफ की जिंदगी आप, मुझे लगता है, बेहतर समझ सकते होंगे, क्योंकि हम इंदौर में रहते हैं और हमें बात समझ में भी आती है कि किस तरह से छोटे छोटे से ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रो करना पड़ता है, कैसे साधारण लिविंग में हमें सेटिस्फाई करना होता है और वो संतोषी सदा सुखी की फिलॉसफी को आत्मसात करके हम अपने रास्ते पे ट्रैक के ऊपर चलते रहते हैं, खुद से जीवन जीते रहते हैं। ये बात आप भली बात ही जानते हैं। ऐसी जिंदगी को मैं जी रहा था और मैंने सोचा कि यार यही होगा, अगर आगे से ज्यादा भी बदला तो यही होगा। क्या आप मुझसे इत्तेफाक रखते हैं? मैं रेडी पे? यस और नो? यस। मैंने दूसरा सवाल अपने आप से पूछा। वो सवाल क्या था कि मान ले तूने ये सिस्टम ज्वाइन कर लिया, ये बिजनेस ज्वाइन कर लिया और इसको ज्वाइन करने के बाद तू नाकामयाब हो गया तो तेरा क्या लुट जाएगा? तेरा क्या चला जाएगा? मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद अगर मैं नाकामयाब भी हो गया तो मेरा क्या छिन जाएगा? भाई 880 अगर एक इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी भी मानो, जिसके बदले में एजुकेशन और आउटस्टैंडिंग हॉलिडे ट्रिप और शूटिंग फैब्रिक आपको मिल ही जाता है, कुछ सिंड्रोम के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, उसके बदले में इतनी कुछ आपको चीजें मिलती है, लेकिन फिर भी मान लो आप फेलियर हो जाते हो, जिस बिजनेस में लगता कुछ नहीं वहां भी फेलियर हो जाते हो, तो आपका क्या चला जाने वाला है? ऑब्वियसली कुछ नहीं। मैंने अपने आप से सवाल पूछा, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे जवाब चाहिए। मानिए आप यहाँ से इस हॉल से बाहर निकलते हो और हॉल से बाहर निकलते हो कोई व्यक्ति आपसे 1 करोड़ रुपए छीन ले तो क्या करोगे? पहले तो ये बताओ, 1 करोड़ कोई छीन पाएगा आपसे? क्यों नहीं छीन पाएगा? क्योंकि आप दादा पहलवान हो इसलिए। हाँ, ओ कम ऑन लाउडर। ऑब्वियसली होना भी चाहिए ना, है ही नहीं तो छीनेगा कहां से? तो क्या चला जाएगा कि पहले आपके पास कुछ होना भी तो चाहिए। मैं जब पहले गया, मैंने अपने आप से पूछा, भाई है क्या जो चला जाएगा? है ही कुछ नहीं तो जाएगा क्या? हम तो वैसे की वैसे ही बैठे हुए हैं। मुझे लगता है आपके साथ भी सेम सिचुएशन होगी। मैं राइट इट और नो? दूसरा सवाल अपने आप से पूछा, मैंने कहा भाई पहला सवाल करके देख लिया कि नहीं किया, दूसरा कुछ करता है तो कहां तक पहुंचेगा, उसका भी तेरे पास हिसाब किताब है। दूसरा सवाल करके देख लिया, किया, असफल हो गया, उसका भी तेरे पास हिसाब किताब है कि क्या जाएगा। अरे तीसरा भी सवाल कर। क्या तीसरा सवाल आया कि मान ले तू करता है और लाइफ में तरक्की पा जाए, 1% भी चांस लेके देख, अगर पा गया तो क्या होगा? तो क्या होगा? बिलीव मी गाइस, मैंने जो लिस्ट बनाई अपने ख्वाबों की वो आउटस्टैंडिंग थी। मुझे नजर आ रहा था कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मुझे दिखाई दे रहा था मैं कहां पहुंच सकता हूँ, मुझे दिखाई दे रहा था कि मैं अपने जीवन के हर मुकाम तक पहुंच जाऊंगा। जो मैंने ख्वाब देखे, जो मैंने सोचा, मैं सब अचीव कर जाऊंगा। वो सब मेरे सामने था, सब मेरे सामने था। मैंने अपने आप से कहा कि भाई प्रयास करके देखते हैं, प्रयास करके देखते हैं। खुद से कहा कि भाई मुझे जीत से बहुत प्यार है, मगर मेरे को हार भी स्वीकार।
जीत से बहुत प्यार है मगर हार भी स्वीकार है, और उन सबसे पहले मुझे खेलने से अति प्यार है, क्योंकि मैं जानता हूं खेलूंगा नहीं तो जीतूंगा नहीं। ऑब्वियस है। अगर आप मैदान में नहीं आए तो बिना आए हार जाओगे। Am I right, yes or no? Yes. Am I right, yes or no? Yes. तो मैदान में आना जरूरी है, मैदान में आना जरूरी है।